एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी, कैसे हैं आप सब? नीचे का मौसम सुबह के 5:30 बज गए हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं। आज तो फट्टे ही चखते हैं नहीं जल्दी। एक्चुअली कल वाला व्लॉग वैसे मैं अच्छी तरह से एंड भी नहीं कर पाई थी, थक बहुत ज़्यादा गए थे हम। और बात हो रही थी कि मणिकरण साहब जाना है। पहली बात तो 10 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर है कसूल से मणिकरण साहब। मुझे पता नहीं था, वो हमने कंफर्म किया यहाँ के ऑनर से। उसके बाद जाम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। पूरी रात एक्चुअली वही बात है ना कि लोगों को ये कि रात को ट्रैवल करो तो वो जाम लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी पंजाब से काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ स्टे किया। तो बात हुई तो उन्होंने बोला कि पूरा दिन हमारा कल ख़राब हुआ है जाम में फंस के। तो बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं, देखो 5:30 बजे। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर कल वाला जो प्लान था उसको कैंसिल किया। हमने कहा आज सुबह जल्दी निकलेंगे। अभी हम रेडी हैं, जस्ट 5-7 मिनट में शायद हम निकल जाएंगे। तो हम जाम से थोड़ा बचना चाहते हैं क्योंकि वाहिगुरू की कृपा से अभी तक तो ठीक रहा सारा कुछ, है ना। तो जल्दी जाएंगे तो तकरीबन अभी जाएंगे, अगर 6 बजे भी निकलते हैं तो 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे क्योंकि अगर इन केस लेट हो गए तो फिर चेकआउट का टाइम भी फिक्स होता है ना। तो हम आप चेकआउट यहाँ से करके जाएंगे। उसके बाद तो हमारी वापसी है। और बारिश हुई है सुबह, मैं तो उठ गई थी 4 बजे। तो मैंने बाकी सबको 4:30 उठाया और बारिश हो रही थी। ठंड है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे अपना तो टॉलरेट कर लेंगे, छुटकियों का नहीं समझ में आ रहा कि गर्म कपड़े पहनाऊँ कि सिंपल फुल बाजू के पहना दूँ, क्या करूँ। बाहर निकलती हूँ तो कहती हूँ ठंड है, अंदर जाती हूँ तो फिर इंदर कहते नहीं नहीं इतनी ठंड नहीं है, फिर कहती चल रहने देती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है माही, इसने पहले अपना वुलन टॉप पहना था, फिर उसके बाद इसने वाला टॉप पहन लिया जो उसने देखा सबने गर्मियों के कपड़े पहने। और मैंने ये सूट पहन लिया, तो ट्रैवल है और गुरुद्वारा साहब जाना, तो सूट पहन लिया मैंने। और हैं इसको ना वैसे भी ना ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब ठंड ना भी हो तब भी कम हो ना करके पूरी ठंड की फीलिंग लेती है ना, है ना माही। और हाँ ऐसे फील कर रही है कि ठंड है ठंड है ठंड है, जैसे मैं कहती हूँ गर्मी है ठंड है। हाँ जी सरदार जी, गुड मॉर्निंग। रेडी जी। अच्छा हाँ, आपको एक बात बतानी थी। जो ये पहाड़ था कल वाले ब्लॉग में आपने देखा है, इसके लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? शाइन ने इसके लिए लड़की ढूंढ ली। देखो वो तो पहले राज हुआ करता। देखो ये पहाड़ है ना, अन्नी दूर। अच्छा जी, हम पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा रहे क्योंकि वहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल है। बाहर यहाँ पे रोड साइड पे जगह है, यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्किंग। एक बार मौसम की झलक मारो, ये देखो। और ये रही, ठंड लग रही है हैं सिद्धार्थ सिद्धू। ये जो है गुरुद्वारा साहब के रूम्स हैं, ये देखो नीचे दरिया है और ये सारी बिल्डिंग सराय जिसको कहते हैं गुरुद्वारा साहब के रूम्स हैं। और ये हम जा रहे हैं, देखो ठंड लग रही है, इतनी सी तो होएगी, फिर मज़ा आ रहा है लेकिन ये तो बर्दाश्त करने लायक है, इतनी नहीं है। ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये देखो सतनाम जी। चलिए अंदर है स्लीपर्स का इस तरीके से। ये देखो चलो 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 बेटा चलो, ठंड जाए ना नहीं।
है जोड़ा घर। आप बाहर भी उतार दे सकते हो, लोगों ने बाहर भी उतारे, हम अंदर उतार रहे हैं। चलो कराओ जमा। कितने आए जी मेरे पुत्र बाबा जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नहीं, गुस्सा आया हुआ है इसका। तो जी अभी मैं आपको मणिकरण साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर के दर्शन करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, मैंने पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि यहाँ पे ना हर धर्म की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम धर्म है, या और पीर पैगम्बर देवी देवता, सबकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगी हुई हैं। पता क्या, धर्म कोई भी ना वो लड़ना नहीं सिखाता, ये तो हम इंसान ही हैं जो आपस में मनों में इतना बैर रखा हुआ है एक दूसरे के लिए। बाकी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये सब है जी यहाँ पे। और रश बड़ा ज़्यादा था, संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले और हमें बड़े आराम से और बड़ी जल्दी दर्शन हो गए थे। मौसम तो ख़राब है ही है, मैंने आपको बता ही दिया था, बारिश भी होने लग गई थी। ये देखो, मैं फ़ोटोग्राफ दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। और सुबह सुबह ही मतलब पूरा रश था, फुल ऑन रश था। और जिनको कमरे में नहीं मिले थे, क्योंकि संगत जब इतनी आ जाती है तो फिर मतलब जहाँ जिसको जगह मिली लोग सो रहे थे। इवन ये गुरुद्वारा साहब का हॉल है, इसकी थोड़ी बैक साइड पीछे आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे भी संगत सो रही थी, क्योंकि एकदम से रश इतना ज़्यादा हो गया। हॉलीडेज़ की वजह से हो भी जाता है। तो ये देखो, बस फ़ोटोग्राफ्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि हर धर्म की फ़ोटोग्राफ है। और ये देखो, यहाँ पे हॉल पे सब सो रहे हैं। गुरुद्वारा साहब अंदर का ये एरिया है। और अभी मैं आपको खिड़की वाली साइड लेके जाऊँगी। वहाँ पे गुरुद्वारा साहब और जो पार्वती मंदिर है उसके साथ जो दरिया टच करके निकलता है वो गर्म पानी है उसका, और दूसरी साइड वाला ठंडा पानी है। एक ही दरिया में दो डिवाइडिंग है। तो भगवान तो है जी। बड़े सारे लोग कहते हैं कितने है रब, रब इत्थे है जी। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। धुआं उठ रहा है ना, गर्म पानी का उठ रहा है, देखो कितना गर्म पानी है। और मेरे व्लॉग देख के कृपया बिल्कुल भी प्लान मत करिएगा यहाँ पे आने के लिए। मुझे एक दो कमेंट भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि हम भी प्लान कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है जी, जो अभी ब्रिज दिखाया जिसको क्रॉस करके आए हैं वो टूट चुका है। इतने फ्लड और लैंडस्लाइड यहाँ पे हुए हैं। तो कृपया अपने अपने घरों में सेफ रहिए। देखो, काबा की भी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, और मदर मैरी और जीसस की भी लगी हुई है। तो पंजाब में भी फ्लड है, अपने अपने घरों में सेफ रहो। ये मेरा जो ट्रिप था ये 10-15 दिन पहले का था। तो इसको देख के अभी के लिए प्लान मत करो, अक्टूबर में जाना मज़े से। अभी कोई मौसम नहीं है वहाँ जाने का। ये है जी लंगर हाल, सारा लंगर स्टीम में बनता है। अभी मॉर्निंग टाइम है तो चाय चल रही है और कड़ी चावल। यहाँ पे कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, प्रसादे भी होते हैं। अब तो सूखी सब्जी भी बनने लगी है, पहले नहीं बनती थी। चाह सकनी चाह है नहीं, पहले नहीं। कुछ बड़े बड़े देग हैं, बड़े बड़े बर्तन जिनमें खाना बनता है। 24 घंटे यहाँ पे लंगर प्रोवाइड है। ये देखो जी, राइस बनाने हैं और ये सारी तैयारी कर रहे हैं और नीचे गर्म पानी में लगाएंगे। कितनी देर में बन जाते हैं चावल? 40 से 45 मिनट में बन जाते हैं। चने और राजमा, राइस, कड़ी सब जो है गर्म पानी में, चाय गर्म पानी में ही बनता है। अब ये फिल कर रहे हैं, नीचे जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लगाते हैं। देखो, पुराने इनके ये बर्तन हैं, बड़े बड़े हांडी हैं। और ये यहाँ पे राइस वगैरह पड़े हुए हैं। लंगर फुल ऑन चल रहा है, 6:30 बजे हैं। ये यहाँ के संत हैं, मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। ये जरूर होना चाहिए, लंगर कभी भी जूठा ना छोड़ो जी। गर्म हो रही है, यहाँ पे रख देते ताकि गर्म होती रहे। ये देखो जी, लंगर हाल से ना यहाँ से नीचे दरवाज़ा है नीचे जाने के लिए। यहाँ पे खाना पकता है। अभी हम जा रहे हैं नीचे।
ये सब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। इसमें सूखा दूध, चीनी और पत्ती है। चाय बहुत ध्यान ना लाओ, ध्यान ना, गर्म बहुत है, ध्यान ना। ये देखो जी, कुक्ड फूड है, राइस है इसमें। और इधर पर थोड़ा साइड रहो। देखो गर्म पानी डाल रहे हैं इसमें और चाय रेडी हो जाएगी। फर्श भी इतना गर्म लग रहा है ना यहाँ पे, खौलता हुआ पानी। यहाँ पे है पार्वती जी का मंदिर। इतिहास आपको बाद में बताऊंगी, दर्शन कर लो। चलो शाइना, चलो पुत्र। यहाँ पे एक कुंड है, वो गर्म पानी का, पीछे आगे भी है। और दर्शन कर लो जी। लोग यहाँ पे ना चने चावल उबलने के लिए रखते हैं पोटलियों में। वो 5 से 7 मिनट में बॉयल हो जाते हैं। यहाँ पोटलियाँ मिलती हैं 10-20 रुपए की। ये देखो लोग यहाँ पे बॉयल करें, मैं आपको दिखाती हूँ, तो दर्शन कर लो। ये देखो, थोड़ा छोटे बच्चों के साथ सेफ रहना पड़ता। सिफा को हमने बहुत साइड पे रखा है क्योंकि खौलता पानी है और ये नेचुरल है। वो पोटलियों में चने रखे हुए हैं उबलने के लिए लोगों ने ना, ये देखो, और ये उबल जाएंगे। ये देखो लोगों ने चावल दाल उबलने के लिए रखी हुई है और ये बड़ी पोटलियों में लंगर के लिए रखे हुए राजमा चने उबलने के लिए। लोगों ने कॉइन्स भी घेरे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो शिव जी की मूर्ति है, ये धुएं के कारण शायद क्लियर ना दिखे। देखो ये प्राचीन मंदिर है शिव पार्वती जी का। चलिए दर्शन करते हैं। चलो सरदार जी, चलो शाइना। ये देखो, ये इस तरफ भी, ये भी शायद गर्म है। वो 2 तो कुंड गर्म पानी के हैं, इसमें से भी धुआं उठ रहा है। खौलता पानी नहीं है लेकिन धुआं उठ रहा है, ये भी गर्म ही लग रहा है। ये देखो पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चलिए दर्शन कर लेते हैं पहले। नंदी बाबा हाँ, यहाँ पे विश मांग रही है अपनी, मांग ली। पहले मैं दर्शन कर लूँ फिर आपको कराती हूँ, ठीक है? ये देखो जी, राइस के जो कंटेनर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये गर्म पानी में जाएंगे। चाय तो बन के चली गई है, अभी इनकी तैयारी है। देखो चावल चने की पोटलियाँ बेच रहे हैं यहाँ पे, आप लोग ले सकते हो। और ये सीढ़ियाँ निकल रही हैं ऊपर को, मार्केट वाली साइड ना। तो आप गुरुद्वारे के अंदर से ही मंदिर वाली साइड आ सकते हो और यहाँ से फिर सीधा मार्केट वाली साइड जा सकते हो। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये देखो मार्केट है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। प्रसाद और जैसे गुरुद्वारे मंदिर के बाद दुकानें होती हैं वो सब, एसेसरीज और प्रसाद वगैरह। चलो चलो जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। रश देखो आप सुबह सुबह कितनी। इत्थों जाना नीचे आप? ओ माय गॉड जी, अब हम गर्म गुफा की तरफ आ गए हैं। रास्ता, और ये रास्ता भी इतना गर्म है कि पसीने आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हीटर के सामने बैठे हुए हैं, इस तरीके से गर्म लग रहा है। बेटे नेचुरल है, बाबा जी की कृपा। ये देखो थोड़ा रश है। ये देखो जी, गर्म गुफा की तरफ हम जा रहे हैं और पसीने से भर गए हैं। माही पसीना कितना आ रहा है, अभी पहुंचे नहीं है गुफा में। ये रास्ता हॉट केव की तरफ, वो देखो लोग बैठे भी हुए हैं अंदर ना। इस तरीके से देखो बहुत छोटी छोटी केव्स हैं, आपको ऐसे अंदर घुसना पड़ता है जो के, और अंदर पसीने आ जाते। फर्श भी गर्म है एकदम, अंदर चल के तो देख। और फर्श भी तप रहा है। शाइन हाँ बेटे, शाइन इट्स गुड, आजा बॉडी मस्त गुड, आजा आजा आजा। बस पसीने आ रहे हैं है ना। देखो इस तरीके से बहुत गर्म है, बहुत गर्म। लेकिन यहाँ
हम बैठेंगे जरा 5-4 जो पत्थर भी है ना, ये भी गर्म है आंटी जी, पत्थर गर्म है। हाँ जी, सेक पूरा है ना, गर्माइश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले छोटियां होंदियां सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पैर भी ना नीचे रखे नहीं जा रहे, इतना ज़्यादा सेक लग रहा है। उधर खड़ गए हैं। देखो वहाँ बैठ गया, क्योंकि पत्थर भी गर्म है ना, उसने अपनी जगह फिक्स कर लिया, वहाँ बैठ गया आराम से, सिकाई कर रही है अपनी। जा रहे हैं वापस अंदर, अंदर से इंटरकनेक्टेड है सारी गुफाएं ना, ये देखो सब निकल रहे हैं। लो जी, बारिश होने लग गई है। वो वहाँ पे भी ना सरोवर है, मतलब जेंट्स के लिए। तो जी अब हम निकल आए हैं गुरुद्वारा साहब से मत्था टेक के। और इतिहास देखिए, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बता देती हूँ, जो मुझे बचपन में मेरी दादी माँ ने बताया था। अगर कोई गलती भूल चुक होगी हो तो पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे। सिखिज़्म के हिसाब से तो जो इतिहास है वो ये है कि गुरु नानक देव जी उदासियाँ करते करते यहाँ पे भी आए थे, और उनके साथ मर्दाना जी थे। तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा गुरु साहब की भूख लग रही है कि प्रसादा खाना है, रोटी खानी है। तो उन्होंने कहा कि आटा गूंदो और जो है वो रोटियां बेलो। और मर्दाना जी सोचने लगे कि यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, ऐसा पानी पानी है हर जगह पे, ना हमारे पास सूखी लकड़ी है ना कुछ है, आग कहाँ से चलाएंगे। तो गुरु साहब ने कहा सिर्फ आटा गूंदो और फुलके बेलो और खाना बन जाएगा। तो मर्दाना जी थोड़े मन में तो उनके बहुत सारे विचार आ रहे थे, फिर भी गुरु साहब के कहने के बावजूद उन्होंने मतलब आटा गूंदा, फुलके बनाए, और फिर गुरु साहब ने अरदास की और मर्दाना जी को कहा कि इस पानी में इन फुलकों को फेंक दो। तो दुविधा में थे वो, लेकिन उन्होंने फेंक दिए, गुरु साहब ने बोला था। तो फुलके बन के फूल के तैर के ऊपर आ गए थे। तो और तब से यहाँ पे स्टीम में ही सारा खाना बनता है। और जो हिंदुइज़्म के हिसाब से मुझे पता है, ये जो पार्वती दरिया है, इसमें शिव पार्वती जी यहाँ रहते थे। और इस दरिया में, जिसको पार्वती दरिया बोला जाता है, इसमें जो पार्वती जी हैं उनके पास मणि थी जो कि शिव जी ने उनको तोहफे में दी थी, तो वो उनकी गिर गई थी। तो बहुत बेचैन हो गई थी, मन उदास था उनका। तो शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आपकी बेचैनी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो मणि आपने तोहफे में दी थी वो यहाँ पे गिर गई है। तो वो हंसने लग गई कि तू तो 3 लोग की मालकिन है और सब कुछ है तेरे पास, और इतनी सी मणि के लिए परेशान हो रही है तू, और तेरे लिए तो मैं सारी दुनिया की मणियाँ ले आऊँगा, जैसे कि सब हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ के लिए। मैं आपको थोड़ा नेचुरल वे में बता रही हूँ, तो प्रॉपर आप इस चीज़ को गलत वे में मत लेना, है ना, ठीक है ना। तो फिर शिव जी ने क्या किया कि इस दरिया में जितनी भी मतलब मणियाँ ही मणियाँ कर दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये ले लो आप, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी ही चाहिए। उन्होंने उस मणि में से अपनी मणि निकाल ली, और बाकी मणियों को, बाकी जो मणियाँ थी, तो पार्वती जी ने कहा कि आगे कलयुग भी आएगा और चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, लोग झगड़ा करेंगे, मारपीट होगी इस चीज़ के लिए, मणियों के लिए। तो मैंने अपनी निकाल ली है, बाकी जितने भी मणियाँ हैं उनको आप पत्थर बना दीजिए। तो पार्वती जी के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर शिव जी ने बाकी सारी जो मणियाँ थी उनको पत्थर बना दिया था। ऐसा बोला जाता है कि इस दरिया को पार्वती दरिया बोला जाता है, और यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं, बोला जाता है कि उस टाइम में, सतयुग के टाइम में, ये सब मणियाँ थी, तो उन्होंने इसको पत्थर बना दिया था। ये यहाँ का इतिहास है जो मुझे पता है। अगर बताते हुए कोई भी गलती हो गई है और आपके मनों को ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है जी। अभी यहाँ से निकलेंगे, और अभी एंड नहीं हुआ, वापसी में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ रुके, क्या किया, वो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तब तक सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।